Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, I'm Mr. Khan with you. It's Learn English with Khan channel, and we will discuss today the third part of parts of speech, which is verb. What is verb? Verb क्या है? हम इसे कैसे जान सकते हैं और जुमले में हमें क्या पता चलेगा, कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि वर्ब कौन सा है? तो वर्ब सिंपली एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें या एक्शन दिखाता है और या हमें टाइम टेंस दिखाता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। अ वर्ड which shows us actions or time. Our time is also related to tense. When we are talking about the tense, so it means that we are talking about the time. So we have two types of verbs. One is helping verb and one is main verb. So helping verb is showing us the time or tense in a sentence. हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो हमें एक सेंटेंस में, एक जुमले में टाइम दिखाता है या टेंस दिखाता है, यानी मतलब कि हमें ज़माना दिखाता है या वक्त दिखाता है कि हम किस वक्त में बात कर रहे हैं या ये बात किस वक्त की हो रही है। तो इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए कि यानी वो क्या काम कर रहा है, वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। और जब एक जुमले में वर्ब ना हो तो वो जुमला नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट अगर जुमले में हमें नज़र ना आए तो इसका मतलब ये है कि वो हिडन है। लेकिन अगर वर्ब नज़र ना आए तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेज़ है या क्लास है, क्योंकि वर्ब का सेंटेंस में होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि क्लास में भी होना ज़रूरी है। लेकिन अगर वर्ब आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड में आ जाए नज़र तो आप उसको क्लास या सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो और वहाँ पे आपको वर्ब ना आए सामने तो ये समझ ले कि ये फ्रेज़ है और हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम दोनों को ये समझ आना चाहिए, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम दिखाता है, मेन वर्ब हमें एक्शन दिखाता है। जैसे एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज़, आर, वर, हैव, हेड, वेल, शल। यानी इज़ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आता है। आर भी प्रेजेंट का है, वर पास्ट का है, हैव ये प्रेजेंट का है, हेड पास्ट का है, वेल एंड शल ये फ्यूचर में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर किसी जुमले में इज़, आर आपको सामने आ जाए या आपको नज़र आ जाए तो आप ये समझे कि ये जुमला प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा है। अगर वर, हेड ये आपके सामने आ जाए तो आप समझ ले कि ये पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर विल और शल आपके सामने आ जाए तो समझ ले कि ये फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सो हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम बताता है एक जुमले में। हम मेन वर्ब जो है वो कैसे पहचानेंगे? जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, स्लीप, रन, जंप, लर्न। ये वो लफ्ज़ है जो हमें सब्जेक्ट का एक्शन दिखाता है। यानी एक जुमला है, ही स्लीप्स, वो सोता है। तो इसमें ये जो स्लीप है ये हमें एक बंदे का एक्शन दिखाता है कि वो सोता है।
रन ही रन्स, वो दौड़ता है। हमें उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो दौड़ता है। इस तरह मैंने जो एग्ज़ाम्पल में दिया है सेंटेंस, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जा रहा है। सो इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हमें ज़माना शो कर रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टाइम हमें बताता है, यानी टेंस हमें बताता है। इज़ की वजह से और आईएनजी की वजह से हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी मीन्स कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। गोइंग, ये हमारे पास मेन वर्ब है, क्योंकि हमें ये एक्शन दिखाता है कि एक बंदा क्या कर रहा है, वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो जाना एक एक्शन है और ये मेन वर्ब का काम होता है कि वो हमें एक बंदे के बारे में बता दे कि वो क्या कर रहा है। So guys, we will be having notes in Facebook page, and please like and subscribe the channel for more videos. After this, we will discuss all the parts of speech and then tenses and voices and narrations. So inshallah, wait for the next videos. Thank you.